बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। आजकल कोलकाता रेप केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो एक लड़की होने के नाते जब मैंने ये खबर देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। वैसे तो आए दिन ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है जिसमें कि रेप के केस आते हैं, और इन घटनाओं से एक बात तो पता चलती है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा है। डॉक्टर को तो भगवान का रूप कहा जाता है, वो तो जिंदगी देने वाले होते हैं, और एक दरिंदे ने उनकी ही जिंदगी ले ली। कितनी शर्म की बात है ये सारे देश के लिए। ये सुनकर कितनी ही लड़कियां डर में चली गई होगी, जिन्हें की पढ़ाई करने के लिए, अपना काम करने के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ता है। वैसे तो हमारे देश में ये मामला कोई नया नहीं है, ऐसे ही ना जाने कितने सारे केस हैं जो कि देश को रोज शर्मसार करते रहते हैं। और सबसे बड़े दुख की बात पता क्या है, जब मैंने ये खबर देखी तो मुझे पता चला कि ये कोई रेप केस नहीं बल्कि गैंग रेप था, और इसमें पकड़ा गया सिर्फ एक अपराधी, और बाकी अपराधी कहाँ हैं उनका तो किसी को कोई पता नहीं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उन अपराधियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपराधी सामने ना पाए। मनुष्य की भी बड़ी अजीब विडंबना होती है, जब तक उस पर खुद पर ना बीते ना तब तक उसे दूसरों का दुख समझ नहीं आता है। और ऐसी ही हालत उन लोगों की है जो कि इस केस को छुपाना चाहते हैं। न्यूज में तो ये भी चल रहा है कि पहले इस रेप केस को एक सुसाइड केस बना दिया गया था, और लड़की के घर वालों को तो ये भी कह दिया कि उसने सुसाइड की है, और घंटों तक तो घर वालों को भी लड़की को देखने नहीं दिया। लड़की की माँ रोती रही, चिल्लाती रही, बोलती रही कि उनकी बेटी को एक बार उन्हें दिखाया जाए, पर उन्हें एक बार भी उन्हें दिखाया नहीं दिया। आखिर क्यों? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारे बच्चे का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। जो लोग इसके विरोध में बैठे हैं उनकी आड़ में कुछ गुंडे वहां से सबूत मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है। हम भारतवासी अपने आप को सुसंस्कृत कहते हैं, सभ्य कहते हैं, और खुद को विश्व गुरु भी मानते हैं, फिर भी हमारी इतनी बुरी दशा है। ये सचमुच ही एक निंदा का विषय है, और सारे देश को इसमें शर्म आनी भी चाहिए। पर मुझे ये सोचते हुए बड़ा दुख होता है कि ऐसी घटनाएं आज तक होती रही हैं और आगे भी होती रहेगी, और लोग कानून से डरते तक नहीं हैं। जो एक गुनहगार पकड़ा भी गया है वो भी ये कह रहा है कि उसे फांसी पर लटका दो। उसे अपने करतूतों की कोई शर्म नहीं है, और ना ही उसे इस बात का मलाल है। हर रोज कितने ही ऐसे केस आते हैं जिसमें महिलाओं पर अत्याचार होते रहते हैं। कुछ दिनों में तो वो बहुत ट्रेंड पे चलते हैं, लोग खूब धरने भी करते हैं और खूब गुजारिशें भी करते हैं कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पर फिर क्या होता है, एक महीना भी नहीं होता है और उन केसों को रफा दफा कर लिया जाता है। केस रहते हैं सिर्फ परिवार वालों के बीच में, परिवार वाले न्याय मांगते रहते हैं और उन्हें न्याय मिलता नहीं है। अपराधी अगर कुछ समय तक जेलों में जाते भी हैं तो वापिस छूट जाते हैं। और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है, कुछ लोगों की ये टिप्पणी आ रही है कि डॉक्टर को सोना ही नहीं चाहिए था। कितनी घटिया बात है ये कि उसे सोना नहीं चाहिए था। अगर वो सोती नहीं तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों से तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सोना क्या अपराध है? क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि वहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? क्या आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि जिसने वो रेप किया है उसकी मानसिकता क्या है? लोगों को बस घटिया टिप्पणी करनी होती है कि लड़कियों के कपड़े छोटे हैं इसीलिए रेप हो गया, वो तो बाहर घूमती रहती है इसीलिए रेप हो गया। पर ये मनुष्य की अपने अपराधों को छुपाने की प्रवृत्ति है कि वो उसे इस प्रकार की घटिया बातों से ढकने का प्रयास करता है। ऐसे अपराधों के लिए मनुष्य के लिए फांसी की सजा भी कम है, क्योंकि फांसी की सजा देने से अपराध नहीं रुक रहा है। अगर रुक रहा होता तो शायद रुक जाता। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज और हम लोग जरूर जिम्मेदार हैं, पर हम कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमें उंगली सदैव दूसरों पर उठानी होती है। पर समाज की उस सोच का क्या जो औरत को केवल एक भोग की वस्तु समझता है और ये सोचता है कि औरत का तो भोग होना चाहिए। क्या ये सोच हमारे आसपास नहीं होती है? जरा ध्यान से कभी अपने आसपास देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास कैसी सोच है जो औरतों को सिर्फ भोग की वस्तु बनाती है। वास्तव में औरत के साथ हो रहे इन सभी अत्याचारों की जड़ ये सोच ही है
जो कि ये समझती है कि मनुष्य भोग के लिए पैदा हुआ है और भोग करना ही उसका काम है। और हम आम जनता की गलती ये है कि हम अपने शीर्ष पर ऐसे लोगों को बिठाते हैं जो कि हमें ही नोच कर खाते हैं, और जब उनकी गलतियां सामने आती हैं तो वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो हमें स्वयं में झांकने की जरूरत है कि हम किसे शीर्ष पर बिठा रहे हैं और हमारे आसपास कैसे लोग हैं। तभी तो कहते हैं कि मनुष्य के लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। वास्तविक धर्म और वास्तविक अध्यात्म ही मनुष्य को इन चीजों से बचा सकता है, क्योंकि वास्तविक धर्म और वास्तविक अध्यात्म ही मनुष्य को ये सिखाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हमारा काम सिर्फ भोगना नहीं है, बल्कि हमारा काम जागना है। हम इस शरीर से और इस भोग से कहीं ऊपर है। जब तक मनुष्य शरीर भावना में जीता रहेगा तब तक इसी तरह औरतों का शोषण होता रहेगा। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए, पर उस समाज का क्या जो रोज ऐसे अपराधियों को तैयार कर रहा है। कोलकाता का ये केस अभी तक शांत भी नहीं हुआ था और उत्तराखंड में एक और नया केस आ गया। ये है हमारे समाज की दुर्दशा। और फिर हम कहते हैं खुद को कि हम तो बड़े सुसंस्कृत हैं, हमसे अच्छा आदमी तो कोई नहीं है।